बिहार में जमीन सर्वे का काम जो है वो शुरू हो चुका है और आपको बता दूं कि जितने लोगों के पास गैर मजरूआ जमीन है, इसकी वजह से वो तमाम लोग परेशान हैं कि आखिरकार उस जमीन का क्या होगा। क्या सरकार उनसे ये जमीन छीन लेगी? क्या सरकार वापस से जमीन अपने अधिग्रहण में ले लेगी? इसी के बारे में मैं बातचीत करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। जमीन सर्वे का काम इस वक्त बिहार में 45,000 से अधिक गांवों में शुरू हो चुका है और इसको लेके तमाम तरह की बातें जो है वो सामने आने शुरू हो चुके हैं। मतलब जमीन सर्वे जब से शुरू हुआ है, आम जनमानस परेशान है। खासकर वो लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं, या तो उनका घर गैर मजरूआ जमीन पे बना हुआ है या फिर उनके कब्जे में कोई गैर मजरूआ जमीन है। तो वो लोग इस बात को सोच रहे हैं कि क्या सरकार उनसे ये जमीन छीन लेगी, सरकार उनसे ये जमीन ले लेगी। इसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिरकार सरकार क्यों करा रही है जमीन सर्वे, इसका उद्देश्य क्या है। तो अगर इसके उद्देश्य पे जाएंगे तो सरकार एक रिकॉर्ड रखना चाहती है कि आखिरकार जो बिहार में जमीन है किसके पास कितनी है, कितने लोगों के पास किस तरह की जमीनें हैं। इसके अलावा जो भू माफियाओं का एक संगठन चलता था उसको रोकने की एक कोशिश है। इसके अलावा जो जमीन को लेकर तमाम तरीके की दलाली के मामले सामने आते थे, वो भी एक कहीं ना कहीं मुख्य कारण है। और आपने देखा होगा जमीन को लेके मारपीट के मामले भी खूब देखने को मिलते थे। जमीन को लेके किस तरीके के केस बना दिए जाते थे और उसका कोई हल कहीं ना कहीं कोर्ट में भी जल्दी नहीं देखने को मिलता था। और इसी वजह से सरकार जो है ये जमीन सर्वे का काम शुरू करवा चुकी है बिहार में। अब तमाम लोगों की टेंशन इस बात से बढ़ गई है कि आखिरकार जिन लोगों का घर गैर मजरूआ जमीन पे है या फिर जिन लोगों का जमीन जो है उन लोगों ने कुछ कब्जा कर रखा है और वो गैर मजरूआ है, तो क्या सरकार उनसे ये जमीनें छीन लेगी। अब पहले जान लीजिए गैर मजरूआ जमीन होता क्या है। गैर मजरूआ जमीन वो होता है जिसके ऊपर नाला, नदी, सड़क या फिर अस्पताल इस तरीके की चीजें बनाई जाती है। आमतौर पे ये सरकारी जमीन इसको कह सकते हैं और इसी वजह से कहीं कहीं ये जमीन पड़ती भी छोड़ दिया जाता है। पड़ती मतलब उसके ऊपर सरकार कुछ नहीं कर रही होती है और उस वक्त कई लोग जाके उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं। कई लोग को सरकार भूमि देती भी है वहां पे बसेरे के लिए। तो इस सब मामले में क्या जब जमीन सर्वे होगा, निकल के सामने आएगा, तो सरकार उनसे जमीनें वापस ले लेगी। अब गैर मजरूआ जमीन जो होता है वो भी दो प्रकार के जमीन होते हैं। एक होता है आम गैर मजरूआ, दूसरा होता है खास गैर मजरूआ। इसी को मैं आपको समझाऊंगा। आम गैर मजरूआ होता है, आमतौर पे वो पूर्णतः सरकारी जमीन होता है। मतलब सरकार का उसके ऊपर कब्जा होता है, सरकार अपने हिसाब से उस जमीन का जो है वो यूज करती है, उसके ऊपर काम करती है। लेकिन खास गैर मजरूआ, अगर उसके ऊपर आपका घर है, आपने उसके ऊपर घर बनाया है या फिर उसके ऊपर आपने कब्जा कर लिया है, आपका उसके ऊपर कब्जा है और आप उसका टैक्स भरते हैं, टाइम टाइम से मालगुजारी जो होता है वो देते हैं, तो वो जमीन आपसे नहीं छीनी जाएगी, वो जमीन आपकी ही रहेगी। लेकिन जो आम गैर मुजरुआ है और उसके ऊपर आपने जबरन कब्जा कर लिया है और उसके ऊपर आपने एकाधिकार अपना साबित कर लिया है, वो जमीन आपसे छीनी जा सकती है। मतलब सरकार जमीन सर्वे के बाद सारे जमीनों का जो है सर्वे करा रही है, उसमें आम गैर मजरूआ, खास गैर मजरूआ दोनों है और इसके ऊपर देखा जाएगा कि जो आपने घर बनाया है वो क्या आप उसके ऊपर किस तरीके से घर बनाए हैं। इसके अलावा क्या आप उसका टैक्स मालगुजारी जो है वो भरते हैं, तो वो जमीन आपकी रह जाएगी अगर आपने खास गैर मजरूआ पे बनाया है। लेकिन अगर आपने आम गैर मजरूआ पे बनाया है तो वो जमीन आपसे छीनी जा सकती है और अगर जबरन तरीके से उसके ऊपर आपने कब्जा किया है तो वो जमीन भी आपसे छीनी जा सकती है। मतलब आपको ये देखना होगा कि किस तरीके से आपने उस जमीन पे कब्जा किया है, क्या उसके टैक्स भरते हैं या फिर ऐसे ही झंडा गाड़ के उसको कब्जिया लिया है, तो फिर आपकी मुश्किलें बढ़ सकती है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो जमीन सर्वे इसीलिए कराए जा रहे हैं ताकि भू माफिया, भू दलाली जो है वो बिल्कुल तरीके से बंद हो जाए। इसको लेके बिहार सरकार जो है बड़ी मुस्तैदी के साथ काम भी कर रही है। 45,000 गांवों तक जो है ये टीम पहुंच चुकी है और शुरू शुरू में ये काम जो है वो शुरू भी हो चुके हैं। मतलब बिहार के 45,000 गांव में जमीन सर्वे का काम जो है वो धड़ल्ले से चल रहा है। बिहार सरकार के दिशा निर्देश पे जितने भी उनके अधिकारी हैं गांव गांव में जा रहे हैं
और इसका पता भी लगा रहे हैं। अब आप बताइए कि एक एक तरीके से पारदर्शिता जमीन को लेकर रखने के लिए इस तरीके का काम किया जा रहा है। और इसके लिए अगर आप भी अपना जमीन सर्वे कराना चाहते हैं तो ऑनलाइन या ऑफलाइन इसका आवेदन करा सकते हैं और आपको एक ना एक दिन ये जो जमीन सर्वे है वो कराना ही पड़ेगा। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि आप जमीन सर्वे जो है वो ना कराएं तो क्या होगा, तो ऐसा नहीं है। आपको एक ना एक दिन जमीन सर्वे कराना होगा, वरना खरीद और बिक्री में आपको भारी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अब कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, तो आपके आसपास के जो जमीनें हैं उसका आप दस्तावेज निकालिए और उस तरीके से भी आप अपने भूमि का दस्तावेज निकाल सकते हैं। तो कई सारे प्रकार हैं और कई सारे प्रकारों के बारे में सरकार जो है वो दिशा निर्देशित कर रही है, बता रही है कि इस तरीके से जमीन सर्वे आपका हो जाएगा, तो इसके लिए आपको ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बाकी आप इस बात को समझ लीजिए, अगर गैर मजरूआ जमीन है तो आपको यह पता करना पड़ेगा कि जिसके ऊपर आपने दावा किया है वो आम गैर मजरूआ है या कि खास गैर मजरूआ है। अगर आम गैर मजरूआ है तो फिर तो आप पे थोड़ी सी जो है वो मुश्किल बढ़ सकती है, लेकिन अगर खास गैर मजरूआ है और आप उसका डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी अगर इससे जुड़ी कोई और अपडेट आएगी, जानकारी आएगी तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी और आप भू सर्वेक्षण के मामले में क्या कुछ जानते हैं? अगर आपके पास भी कोई जानकारी है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि ये जानकारी बाकी लोगों तक भी पहुंच जाए। और आप अगर इस जमीन सर्वे को लेके कुछ सोच भी रहे हैं तो वो भी कमेंट करके अपनी बातें हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी इससे जुड़ी कोई अपडेट आएगी तो हम आप तक लेके आएंगे। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।